जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहो कहावो का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मने कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहा हूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अब डरे डरे न सोच समूले, रवि न दोषु देव देश भूले। मोरे अभाव मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पने आपन पाला। यह नई रीति न राव रे होई, लो कहूँ वेद विदित नहीं कोई। इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जग अन भले भले एक गुसाई, कहिया होई भले कासु भलाई। देव देव तरो सरस सुभाऊ, सने मुख विमुख न काहुई काऊ। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो। तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। जाय निकट पहचान तरु, छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग, राव रंकु भले पोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लगी सब विधि गुरु श्याम स्वामी सनेहु, मिटेहु छोबु नहीं मन संदेहु। अब करुणा करे कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोबु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवकु साहि वही संकोची, निज हित चहि तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई।
जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थनाथ फिरे सब ही का, किए रजाए कोटि विदिनी का। यह स्वार्थ पर मारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक विनती सुनि मोरी, उचित होय तसे करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। सानुज पटैया मोहि बने, कीजिए सबहि सनाथ। न तेरो पेरियहि बंधु दो, नात चलो में साथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको स्नात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तुरु जाहि बन तीनों भाई, बहुरी यसीय सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ, श्री रघुनाथ जी, आप सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अबारू, मोरे नीति ना धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहते न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्ध दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। तरु देहि मुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लकी लाज लजाई। अस में अभिगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी रजा जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सोमति भावा, सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद सपद कहूँ सति भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न माने सकुच तजे, जो जहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब,
मिटे अनट अवरेव सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग से चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जाएंगी। भरति वचन सोचे मुनि सुर हरि से साधु सराहे सुमन सुर वर से। असमंजस वस अवध निवासी प्रमोदित मन तापस वनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चौपाही रहे रघु नाथ संकोची प्रभु गति देखे सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करे प्रणाम तेन राम निहारे वेशु देख भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता कहूँ विदेह भूप कौशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा भेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सोने सकुचाई नाई महिमा था बोले चर बरे जोरे हाथा। वो जब राव रे सादर साई कुशल हेतु सो भयऊ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहि त कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जऊ सब भयऊ अनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदसुरत अजर बिहारी। नहीं तो हे नाथ कौशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूँ तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनि जन कोरा वे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का स्मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावली हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनति नर पालहि भूज न कछु जसे मनि वह बेनु ब्यालहि। भरति राज रघुबर बनवासु भा मिथिले सही हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा।
जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचारे उचित का आजू। समुझ अवधे असमंजस दो, चलिया कि रहिया न के कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीरे धरे हृदय विचारी, पठय अवधे चतुर चरचारी। भोज भरते सती भाव को भाऊ, आए हूँ बेगिना होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चरे भरत गति, भूज देख कर तूत। चले चित्रकूटहि भरत, 4 चले तिरहुत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सत्य हनुमान की जय।